नमस्कार। मौसम से लेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आगे क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों में। वैसे देखा जाए तो अधिकतर राजस्थान शुष्क बना रहेगा, लेकिन खंड वर्षा की गतिविधियां कल की तरह आज भी राजस्थान के अलग अलग भागों में रहेगी। कुछ अरावली रेंज, पाली, सिरोही के क्षेत्र में भी खंड वर्षा की संभावना है। कुछ जालोर, सांचौर के इलाकों के आसपास कुछ छुटपुट खंड वर्षा की संभावना रहेगी। अधिकतर इलाकों में राजस्थान के पूर्वी भागों में बादल छाने की संभावना और कहीं कहीं में गर्जन, बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है। मौसमी प्रणाली पर नजर डालें तो यहाँ पर पंजाब के उत्तरी भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और पर्वत राज्यों पर भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम, उत्तर पश्चिम के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं यहाँ पर कर्नाटक के भागों के आसपास भी, मध्य भागों के आसपास, उत्तर मध्य भाग जहाँ है वहाँ से लेकर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम उत्तर मध्य भागों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है, जल्द ही इसके प्रभाव में आने की संभावना है। तो वहीं सौराष्ट्र के तटीय किनारों पर एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र अरब सागर के उत्तर पूर्वी भागों के करीब बना हुआ है और जेट की स्थिति देख सकते हैं। इस समय उत्तरायण बनी हुई है और आगामी दिनों में भी इसके उत्तरायण बने रहने की संभावना है और एक डब्ल्यूडी की संभावना भी आगामी दिनों में फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखें तो हिमालयी राज्यों में आगामी दिनों में कई जगहों पर भारी से अति भारी, अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर रहेगा। जो विशेषकर मैदानी इलाके हैं हिमालयी राज्यों के, वहाँ से लेकर हिमालयी राज्यों में, तो वहीं 14-15 अगस्त से लेकर बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान में बढ़ने लगेगा, जिसमें तीव्रता आएगी। तो वहीं 12-13 अगस्त के आसपास भी कई इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना। राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के आसपास के इलाकों में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। 13-14 अगस्त के आसपास पाली के इलाके हैं, सिरोही के हैं, जोधपुर के इलाके हैं, नागौर, अजमेर के, इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा जैसी संभावना। तो कई इलाके शुष्क लेकिन हवाओं के बदलाव के साथ यहाँ पर स्थितियाँ बनने की संभावना है। आज भी कुछ उत्तर पश्चिमी हवाओं के झोंके पाली, जोधपुर के इलाकों से लेकर मध्य राजस्थान के आसपास, कोटा, उदयपुर संभाग में देखे जाने की संभावना है और ये मध्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जाते हुए हवाओं के झोंके रहेंगे, क्योंकि एक सर्कुलेशन की स्थिति है और अगले 24 घंटों में इसके एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने की संभावना है। उसके बाद यहाँ पर निम्न दबाव बनने की संभावना भी अगले 72 घंटों में अच्छी खासी बनी हुई है। 90% संभावना है कि अगले 72 घंटों में बंगाल की खाड़ी के पश्चिम, उत्तर पश्चिमी, मध्य भागों के आसपास एक निम्न दबाव बनकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, जिसका ट्रैक महाराष्ट्र के इलाकों के आसपास होते हुए आंध्र प्रदेश तटीय किनारों से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए ये आगे बढ़ेगा और गुजरात के दक्षिण पूर्व से मध्य इलाकों से होते हुए राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं उनके करीब से होते हुए आगे बढ़ेगा, जिससे राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के कई इलाकों में जोरदार वर्षा, भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। कई इलाके मध्यम तेज, हल्की मध्यम वर्षा के रूप में भी बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग से लेकर, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। उसके बाद 18 से 20 अगस्त के आसपास एक और निम्न दबाव बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में, जिसके डिप्रेशन बनने की भी संभावना है और इसके भी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। और उसके बाद देखें तो लगभग 23 से 25 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से एक निम्न दबाव बनने की संभावना है और उसके बाद भी देखें तो अंतिम दिनों में जाकर भी बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बनने की संभावना रहेगी। यानी एक के बाद एक लगातार सिस्टम बनेंगे जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें 1 से 2 सिस्टम राजस्थान के सीधे कोटा से होते हुए भरतपुर और उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों को प्रभाव में डालते हुए मध्य राजस्थान होते हुए आगे बढ़ने की भी संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें 24-25 तारीख से लेकर आगे आने वाले सिस्टम के से इस तरीके से आगे बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 35.33 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 24.82 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 84.10% रही, न्यूनतम आर्द्रता 70.15% रही। वायु दबाव 1004 मिलीबार के आसपास बना हुआ है, लगभग अगले 24-48 घंटों तक इसी प्रकार बना रहेगा। दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर सर्कुलेशन की स्थिति प्रभावी हो रही हैं, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों में कुछ इलाकों में हवाओं में एक दौर फिर से तेजी के लिए देखा जाएगा, जिसमें पाली के इलाके हैं, जोधपुर, जालोर, सांचौर के इलाके हैं, इन इलाकों में भी कुछ जगहों पर हवाओं की स्थिति तेज होने की संभावना फिर से अगले 24 घंटों के लिए बन रही है। उसके बाद फिर से हवाओं में एकदम से कमी आएगी और हवा यहाँ पर 2-3 किलोमीटर, फिर जैसे जैसे 13 तारीख का समय आएगा तो हवाएं शून्य, ज़्यादातर शून्य के आसपास और कभी कभी बीच में उत्तर पश्चिमी दिशा से 1-2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना रहेगी।
वहीं पिछले 24 घंटों में पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ से 8.80 किलोमीटर यानी 8.5 किलोमीटर के ऊपर की हवाई दर्ज की गई और जवई बांध का गेज बढ़कर 42.25 फीट दर्ज किया गया। 42 फीट के आसपास गेज बना हुआ है और अब 15 तारीख के बाद गेज में बढ़ोतरी होने की संभावना बनेगी, जिससे लगातार गेज बढ़ता जाएगा और भारी बढ़ोतरी भी होने की संभावना है। और उम्मीद है कि 31 अगस्त आते आते जवई बांध का गेज बढ़कर 55 फीट के करीब पहुंच जाने की संभावना या उसके आसपास पहुंच जाने की अधिकतम संभावना है। उसके बाद पूरे सितंबर महीने के दौरान भी मानसून की स्थिति बने रहने से जवई बांध के क्षेत्र में पानी की आवक लगातार बनी रहेगी और इस बांध के भरने के बाद ओवरफ्लो या इसके गेट खुलने की अधिकतम संभावनाएं अभी भी आगामी दिनों में बनी हुई है। और वहीं पाली की कई अरावली रेंज की नदियाँ फिर से 15 अगस्त के बाद से लेकर 20 अगस्त आते आते फिर से तेज़ होने की संभावना, कुछ नदियों में उफान आने की संभावना। तो लगभग 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय और उसके बाद 1 से लेकर लगभग 15 सितंबर तक के समय में नदियों में उफान आने की संभावना भी अधिकतम रहेगी, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। और फिलहाल देखिए तो जो मुरझाती हुई फसलें हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हड़ौदी, पोखरण से लेकर बालोतरा होते हुए अब लगभग सभी क्षेत्र में जोधपुर संभाग के इलाकों में पाली के अरावली रेंज को छोड़कर किसानों के लिए फसल की अवस्था को देखते हुए बारिश की ज़रूरत है और अब समय पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होने जा रही हैं अधिकतर भागों में। लेकिन कई इलाके जो है जहाँ पर जो इंतज़ार है वो काफ़ी लंबा बना हुआ है, जहां हल्की मध्यम वर्षा पिछले दौर में अंतिम सप्ताह में देखी गई थी जुलाई के दौरान, जिससे अब तक आते आते इन फसलों में जो है रूखापन हो गया है और फसलें सूखने जैसी कगार पर है। तो वहां पर भी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि कई तहसीलें ऐसी भी थी जैसलमेर की और कुछ बाड़मेर की और सांचौर तहसील में भी इसी प्रकार की स्थिति, तो कुछ बीकानेर के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। अब जल्द ही संपूर्ण राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र में संपूर्ण तहसीलों में राहत मिलने की संभावना है, जिससे किसानों के लिए एक बड़ी राहत रहेगी, फसलों के लिए भी बड़ी राहत रहेगी। और इस बारिश की वजह से फसलें जो मुरझाने लगी हैं, जो सूखने की कगार पर हैं, जहाँ वहाँ पर पानी मिल जाने से फसलें जो है फिर से एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ने की संभावना है, जिससे आगामी दिनों में बारिश का दौर लंबा रहने से किसान भाइयों के लिए कहे संपूर्ण भाद्रपद महीने में बारिश की गतिविधियाँ बार बार होने से किसान भाइयों के लिए एक राहत की खबर रहेगी। और फिर उसके बाद देखें तो भाद्रपद के बाद भी बारिश की गतिविधियों के दौर आने से जो पछेती फसलें हैं, जो अंतिम बिजाई हुई है मानसून की गतिविधियों के दौर में, बारिश जब बीच में रुक नहीं रही थी कुछ इलाकों में, तो उनके लिए भी आखिर में पानी मिलने से वह फसलें भी फिर से बढ़ने लगेगी और नए विकास के साथ फसलों में फिर से हरापन लौट आएगा और कुल मिलाकर जो है फिर से खेतों में रौनक आने की संभावना है। वहीं ये मैप कल आपको दिखाया था, ये अगले 10 दिनों का मैप था, जिसमें राजस्थान के अधिकतर भागों में अच्छी खासी जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने का मैप है। और ये दक्षिणी राजस्थान, कुछ दक्षिण जोधपुर संभाग के इलाकों में कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं कुछ बहुत भारी वर्षा की गतिविधि भी कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना रहेगी, जिस पर लगातार जानकारी देंगे। और आगे से आगे आने वाले सिस्टम का प्रभाव बढ़ेगा तो कहीं कहीं फिर सीधे सिस्टम का ट्रैक भी राजस्थान की ओर रहेगा, जिस पर भी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।